अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे जो है ना, मैं और उस्मान बॉइल्ड अंडे इंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने अंडे बॉयल किए थे। वैसे भी यहाँ पे अभी काफ़ी सर्दी है तो अंडे जो है वो अच्छे लगते हैं अभी तक। तो वैसे लास्ट ईयर में आई थी तो मुझे लग रहा था कि इन दिनों में ज़रा मौसम गर्म हुआ था, लेकिन अभी तक जो है ना वो काफ़ी ठंड है। खैर यहाँ पे मुझे बाकी जगहों का तो आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे काफ़ी ठंड है। तो मैंने जो है वो एग्स बॉयल किए और अभी हम दोनों सुबह के नाश्ते में बॉइल्ड एग्स खा रहे हैं, उसके साथ गर्मा गर्म सी चाय पी रहे हैं। और आप सुनाएं कैसे हैं। अभी जो है मैं आपको शर्ट भी दिखा देती हूँ। थोड़ी सी मैं बिज़ी थी तो दिखा नहीं सकी थी, तो आप मेरे साथ रहिएगा। आज मैंने आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी करनी है, तो वो भी अभी मैं आपके साथ करूँगी। उसके अलावा मैं आपको अपनी शर्ट भी दिखाऊँगी। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक किया करें। फ़र्स्ट टाइम आए हैं या वैसे भी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। तो चलें जी, मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मैं आपको अपनी शर्ट दिखाती हूँ और फिर हम थोड़ी सी मज़े मज़े की बातें करते हैं। आप भी अपने व्यूज़, अपने जो भी आपकी थिंकिंग है, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये व्लॉग आपने एंड तक देखना है और कमेंट करके मुझे फिर ज़रूर बताना है कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पे वैसे समर है, समर लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग जो बचपन से बड़े हुए हैं, हमारी जो गर्मियाँ गुजरती थी वो सही वाली गर्मियाँ होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे जो है ना आता है। लास्ट ईयर मैं आई थी तो जुलाई में अपने घर आई थी। मैं जुलाई के स्टार्ट में आई थी, तो जुलाई के स्टार्ट में नहीं बल्कि मैंने क्वारंटीन किया था और उसके बाद मैं जुलाई में आई थी और उसके फ़ौरन बाद आई थिंक ईद आ गई थी, बड़ी ईद आ गई थी। तो यहाँ पे मैं पहली बड़ी ईद गुजार चुकी हूँ, लेकिन वो आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग अपने घर का सामान ले रहे थे, चीज़ें ले रहे थे। और मुझे लास्ट ईयर कमेंट्स आए थे कि आपने अपनी ईद और तैयारी और कुछ शेयर ही नहीं किया। मैंने कहा मैं कैसे शेयर करती, मुझे पता ही नहीं चला ईद कब आई कब गुजर गई। इवन के जिन दिनों में ईद थी और उस दिन मैं घर के लिए जो है वो गोश्त और सौदे और चीज़ें ले रही थी और घर की चीज़ें ले रहे थे क्योंकि खाली घर में आए थे, कुछ भी नहीं था। तो ईद जो है ना वो इसी तरह से मतलब हमारी गुजर गई थी। तो अभी ये है कि गर्मियाँ खैर हमने गुजारी, गर्मियाँ आती हैं थोड़े दिन के लिए आती हैं, लेकिन फिर भी समर यहाँ पे बहुत प्यारा है, बहुत प्लेजेंट है। अदरवाइज सर्दियों में सारा दिन हर वक्त यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा रहता है और गर्मियों में ये होता है कि रोशनी बहुत ज़्यादा रहती है तो बड़ा अच्छा लगता है, मूड बड़ा अच्छा होता है। और सर्दियों में ना यहाँ पे बड़ी उदासी उदासी सी रहती है। ब्रिटिश यहाँ का वेदर ऐसे ही है, लेकिन समर है तो समर में रोशनी ज़्यादा रहती है तो मूड भी काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा जी, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने अपनी जो शर्ट स्टिच की है वो शेयर नहीं की। एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी ना, कन्फ्यूज़ इसलिए थी कि मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैं लॉन के कपड़े लूँ कि ना लूँ, सियूँ कि ना सियूँ। और फिर मैंने स्टार्ट किए, मैंने एक शर्ट जो है वो स्टिच की, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो भी इस तरह से स्टिच किया कि अभी तक उसकी शलवार जो है वो मैंने स्टिच ही नहीं की। मैं कह रही थी मैं बैठूंगी कटिंग करूंगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी इंशाल्लाह ताला वो करनी है मैंने। अच्छा, जो शलवार का कपड़ा है ना वो थोड़ा सा कैमरिक है, 19-20 का या 18-20 का फ़र्क है, और जो शर्ट है वो बिल्कुल प्योर लॉन की है। तो अभी तक 2 दिन से हमने हीटिंग ऑन की हुई थी। बारिश होती है तो सही सर्दी हो जाती है, अदरवाइज जो है ना वो यहाँ पे मौसम धूप निकलती है तो ज़रा सही रहता है, अच्छा रहता है। अदरवाइज जब बारिश होती है तो ठंड हो जाती है, तो इसलिए हमने हीटिंग ऑन की हुई थी। तो लॉन के कपड़े मैं अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने जो 2-4 लिए हैं या पाकिस्तान से कुछ मंगवाए हैं तो अब आगे थोड़ा सा पहन लूंगी। लेकिन अभी तक तो आप ये देखें कि ये मिड समर के और इस तरह के कपड़े ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये एक रीज़न था या है जिसकी वजह से मैं लॉन के कपड़े मतलब पहनते हुए या सिलाई करते हुए थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। और बहुत से क्वेश्चन आते हैं आपको सिलाई कैसे आती है या आपने यहाँ के सीखी है। नहीं जी, मुझे शुरू से सिलाई आती है, मुझे शौक था सीखने का, तो मैं अपने जितना मतलब जितने होते हैं वो बना लेती हूँ। और अपने कपड़े पहले भी मैं स्टिच करती थी, फिर अभी जब इस्लामाबाद में थी या जॉब्स में बहुत ज़्यादा बिजी होती थी तो ज़रा कम स्टिचिंग करती थी, लेकिन आती है अपने जितनी अच्छी, शुक्र है कर लेती हूँ। और मशीन के बारे में थैंक यू सो मच, आप सब ने बहुत अच्छी सजेशंस दी। और ये शर्ट जो है ना, इसलिए इस पे मैंने डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा नहीं की, थोड़ी सी किया, दिखा देती हूँ। क्योंकि ये मुझे जो इसका बखिया है ना
जो स्टिचिंग कर रही थी, उसने मुझे इतना टफ टाइम दिया ना, मतलब कि जो अगर आप शर्ट घंटे में या 2 घंटे में सी लेते हैं वो 10 घंटे लगे होंगे। डेली थोड़ी थोड़ी बैठ के मैं स्टिचिंग कर रही थी, फिर मैं छोड़ रही थी। तो ये एक वजह है कि मुझे काफ़ी लेट भी हो गया। लेकिन खैर शलवार जल्दी सिल जाती है, उसका कोई इशू नहीं होता, फ़ौरन कट करके सिल जाती है। लेकिन टाइम नहीं मिलता क्योंकि सारा दिन बहुत बिजी गुजर जाता है। और अभी तक पतले कपड़े देख के तो ना ऐसे शिवरिंग होती है। तो ये है एक बात यहाँ पे। तो खैर आपको मैं शर्ट दिखा देती हूँ मैंने कैसे स्टिच किया, क्योंकि आप सब कह रहे थे कि आपने दिखाई नहीं है। तो चलें जी, आपको मैं शर्ट दिखाती हूँ और फिर अपने काम वगैरह जो है वो भी कंप्लीट करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक किया करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर लीजिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपको शर्ट दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं बाजू आपको दिखा दूँ। बाजू जो है ना वो मैंने इस तरह से रखे हैं, ये मैंने आपको पहले भी दिखाए थे और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये वाले। ये जो है ना आप देख लें, यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ। और ये आप देखें, मैं हमेशा इस तरह से अंदर की तरफ सिलाई लगाती हूँ और इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। आप जब बाजू पहनते हैं तो वो बुरे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से जो है ना, बाहर एक्चुअली अंधेरा भी हो रहा है। मैं पहले सोच रही थी मैं सुबह वीडियो बना लूँ, लेकिन यह है कि मैंने कहा चलो मैं दिखा दूँ आपको। अच्छा, ये आप देखें, ये इस तरह से मैंने बनाया है इसके बाजू, और ये वाली लगाई है, ये मुझे बहुत लेस अच्छी लगती है। अच्छा, गला आप सारे कह रहे थे दिखाएं, तो गला जो है ना, गला बेसिकली ये आई थिंक 6.5 इंच का है। 6.5 इंच का मैं गला पहनती हूँ, और पीछे वाला जो है वो 5 से थोड़ा सा छोटा 4.5 इंच का है। और ये आपको मैं दिखा दूँ, ये हेमिंग हुई भी है इसकी, ये भी हेमिंग हुई हुई है। अच्छा, अब ये जो पट्टी मैंने लगाई है ना, अगर ये प्लेन होती तो ये बहुत बहुत प्यारी लगती, लेकिन मेरे पास प्लेन पिंक कपड़ा नहीं था तो मैंने जो है वो यहाँ पे ये इस तरह से लगाई है। वही डोरी मैंने इस तरह से लाइंस में लगा दी है। और ये जो कपड़ा है ना, ये जो मैंने आपको दिखाई थी, स्टिकिंग पेपर भी कहते हैं इसे, और पेस्टिंग पेपर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। पाकिस्तान में सादा जाएँ तो इसको गले वाली बुकरम भी कहते हैं। तो ये देखें, ये कलर्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि बाहर जो है ना वो मौसम इस तरह का है, बस वो कभी डार्क हो रहा है कभी इस तरह से हो रहा है। और 7:30 अभी ऑलमोस्ट हो गए हैं। अच्छा, ये आप देखें, ये मैंने इस तरह से लगाई है। और उसके बाद ये दूसरी वाली लेस है, तो ये मैंने लगाई है। अब ये लेस मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे ना मशीन मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी, मुझे उसको समझने में टाइम लग रहा था। तो ये देखें इस तरह से, ये बाकी मैं आपको इंशाल्लाह पहन के भी दिखा दूँगी। तो ये गला मैंने बनाया, और ये पट्टी जो है ना, ये है आई थिंक 14 इंच की मैंने रखी है। मुझे इस तरह लंबी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी स्मार्ट जो है ना इसमें लुक आती है। और शर्ट मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने रखी है ए लाइन शर्ट। और ये देखें, ये अच्छा खासा जो है ना, इसका दामन मैंने खुला रखा है। ए लाइन शर्ट है ये पूरी इस तरह से। ये देखें, नीचे मेरी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, और वो आप देख सकते हैं, वो नीचे इसका ट्राउज़र जो है ना वो मैंने स्टिच करना है। तो ये आपको मैंने कहा मैं दिखा दूँ। ये देखें इस तरह से ए लाइन इसकी शर्ट है, ऊपर से बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो है ना वो मैंने रखी है। अच्छा, मैंने टार्च ऑन किया क्योंकि अजीब सा ही कलर लग रहा था, तो ये जो है ना इस तरह से मैंने स्टिच किया है। बाकी आपको इंशाल्लाह ताला मैं पहनूंगी तो दिखाऊंगी। गला इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल गला इतना ही होता है, 6.5-7 इंच का होता है, तो इतना ही गला है, उससे भी बल्कि कम है। और मैं बहुत छोटे गले बैन वाले इस तरह बहुत कम पहनती हूँ। ये वैसे पहने हुए अगर आपकी फ़िटिंग सही होती है ना, अगर आप फिटिंग सही रखते हैं तो फिर आपका गला यहाँ से वहाँ बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल ठीक रहता है। तो मैं इसी तरह से पहनती हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, शर्ट मेरी बड़ी अच्छी स्टिच हो गई है। मैंने थोड़ा सा पहन के इसको देखा था तो मुझे अच्छी लग रही थी। और बाकी जो है ना, ये देखें बाजू इसके, बाकी जो है ना फिर मैं इंशाल्लाह ताला शलवार इसकी स्टिच कर लूँ ना, फिर मैं आपको पहन के दिखाऊँगी। ये देखें, और बस शाम की चाय बनाती हूँ। उस्मान थोड़ा सा लेट आएंगे आज, तो चाय शाय बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं खाने का हिसाब किताब क्या होगा। अच्छा जी, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में आज एक्चुअली उस्मान जो है ना, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तबीयत इस तरह से कि मैं वैसे सुन रही हूँ इंग्लैंड में और उस साइड पे जितने भी हैं ना, यूके में, बाकी जगहों पे सुन रही हूँ कि वेदर चेंज हो गया है, लेकिन हमारी तरफ स्टिल अभी काफ़ी सर्दी है। रात को भी मैं देख रही थी तो मतलब धूप के साथ भी 8-9 पे टेम्परेचर जो है ना वो था। तो ये है हाल कि हमारी तरफ ठंड इसलिए भी ज़्यादा होती है कि हवा काफ़ी ज़्यादा चलती है। तो उस्मान जो है वो बाहर गए थे, जो मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया था। तो जब वापस आए थे तो आपको जैसे ठंडा गर्म होता है ना, और इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है, फ़ीवर हो जाता है, तो इसलिए फिर आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि चलें आप बस रेस्ट करें अब। और मैं इसलिए उनका दिल खुश करने के लिए, थोड़ा सा मूड ठीक करने के लिए मैं बना रही हूँ उनके लिए पिज़्ज़ा, क्योंकि उस दिन मैंने बनाया था तो उनको काफ़ी अच्छा लगा था। तो मैंने कहा चलो मैं आज भी बनाती हूँ। और इसकी रेसिपी जो है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ।
एक तो नए पैन्स भी मैं लेकर आई थी, वो भी मैंने ट्राई करने थे। मैंने कहा चलो मैं वो भी ट्राई कर लेती हूँ और उस्मान का मूड भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब वो काफ़ी बेहतर है। पैनाडॉल जो है वो लेते रहे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर बस वही देते हैं। तो पैनाडॉल लेते रहे, पैरासिटामोल लेते रहे वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी फ़र्क है। तो यहाँ पे फिर मैं वही पिज़्ज़ा बना रही हूँ और पिज़्ज़ा की डो जो है मैं बनने के लिए रख रही हूँ। अच्छा, 2 कप मैदे का जो पिज़्ज़ा बनता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लार्ज बनता है। तकरीबन मतलब 13-14 इंच का बन जाता है पिज़्ज़ा। तो ये आप भी अगर बनाते हैं तो आराम से, मतलब 4 लोग भी आराम से खा लेते हैं। तो मैं तो अब 2 नहीं बनाती, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही बड़ा वाला पिज़्ज़ा बना लेती हूँ और आराम से, चाहे बच जाए कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि वो आपकी एफ़र्ट थोड़ी-सी कम लगती है। आप इसमें 2 पिज़्ज़े भी बना सकते हैं, मतलब स्मॉल या मीडियम साइज़ के 2 भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको जो क्रस्ट होती है, बेस होती है, वो कितनी अच्छी लगती है। ज़्यादा मोटी खाते हैं, पतली खाते हैं, लेकिन फिर भी 2 छोटे भी आराम से बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ लेमन केक, क्योंकि ये भी उस्मान को काफ़ी अच्छा लगता है और जॉब पे भी जाते हैं, तो चाय के साथ वो बड़े शौक़ से खाते हैं। इसकी खैर मैंने कोई नहीं वीडियो रिकॉर्ड की, कोई नहीं रेसिपी रिकॉर्ड की। मैं जल्दी-जल्दी से यहाँ पे बना रही थी और बस अभी ये पैन्स जो हैं, मैंने कहा इनको भी मैं चेक कर लेती हूँ, और काफ़ी दिन से केक वगैरह कुछ बनाया भी नहीं था। अच्छा, ये लेमन केक है और इसमें लेमन एसेंस भी मैंने डाला है, और आई थिंक मैंने अपने किचन चैनल पे शेयर भी किया हुआ है ये, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट शेयर किया था। ये थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैं साथ साथ काम कर रही हूँ, और एक और बात मैं आपको कहूँगी कि हम लोग जितने भी सोशल मीडिया पे हैं ना, तो आप एक थोड़ी सी, मतलब एक वीडियो देखते हैं, लेकिन यकीन करें इतनी एफ़र्ट होती है लाइफ में भी, वीडियो के पीछे भी। मतलब मेहनत के बगैर आपको ना सक्सेस मिलती है, ना मेहनत के बगैर आपको, आप बैठे रहें और आपका सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। कोई ज़्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है, लेकिन हर कोई अपनी जगह पे बहुत मेहनत करता है। तो मुझे ना अभी पिछले दिनों एक कमेंट आया था और मैं बड़ा हंसी भी थी, बहुत हंसी थी मैं। आई थिंक 1-2 दिन पहले आया था मुझे कि आपका लाइफस्टाइल देख के लगता नहीं है कि स्टूडेंट का घर है या इस तरह से। पहली बात तो ये कि जो मेरे हस्बैंड हैं ना, तो वो मैट्रिक के एफएससी के स्टूडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। और आप सब पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वो अपने इंजीनियरिंग में ही मास्टर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं वो। और उसके अलावा ये है कि जॉब भी यहाँ पे अलाउ है, तो जॉब भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने अपनी वीडियो में आपको बताई थी बहुत डिटेल से, कि मैं जो हूँ वो उनके साथ होती हूँ, चाहे वो जो भी डिसीजन लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम दोनों अर्न करते हैं, हम दोनों अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को जो है वो बहुत अच्छा चला रहे हैं। और ये आपके अपने ऊपर होता है कि आप अपना बजट कैसे मैनेज करते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे लेके चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे लिए आसमान से पैसे उतर रहे होते हैं या हमें कोई आके दे रहा होता है। हक हलाल के हमारे दोनों के पैसे हैं। और अगर आप मेरे हस्बैंड की रूटीन देख लें, अगर आप उनको देख लें, आप देखेंगे आजकल वो आपको बहुत कम नज़र आते हैं। इतने बिज़ी होते हैं, इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से, और मैं तो इतने साल से उनको देख रही हूँ। दिल के माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा दिल है उनका, कि मैं कभी बैठ के अगर आपको अपनी और उनकी स्टोरीज सुनाऊंगी कभी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में मौका मिला, तो आप ख़ुद भी सुन के हैरान हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला अपने जो बंदे होते हैं उनको आज़माता है, दे के भी आज़माता है, ना दे के भी आज़माता है, ले के भी आज़माता है। तो किसी को भी आप देखते हैं तो उसके लिए दुआ किया करें, माशाल्लाह कहा करें। आपके पास जो चीज़ है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहें, शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का, और दिल से शुक्र अदा करें। हमने लाइफ में बहुत बहुत टफ़ हालात देखे हैं, और हम कहाँ से चले थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी शादी निकाह बहुत जल्दी हो गया था, और जैसे ही उस्मान की इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी हमारी शादी हो गई थी। और आपको पता है कि स्टार्टिंग में जॉब्स किस तरह से होती हैं। फिर हम दोनों के सेहत के बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो चलते रहे, और स्टिल जो है वो कहीं ना कहीं मसले हमारे चल रहे हैं। लेकिन हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, हम लगे रहे दोनों, और सेल्फ मेड है दोनों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हमारी बैक पे नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के, और हम दोनों के माँ बाप की जो दुआएं हैं, हमारी अपनी एफ़र्ट है, तो वो जो है ना बस हम लोग करते रहते हैं जितना हमसे होता है। तो आप लोग किसी को भी देखते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको उसके पीछे की कहानी पता नहीं होती है। और मैं तो खैर बहुत ही ओपनली अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप कभी देखें तो मेरी पुरानी वीडियोस को, आपको आइडिया होगा। और ये सारी बातें मैं इसलिए नहीं करी क्योंकि आपको पता है इस तरह के कमेंट्स, हम जो नेगेटिव अगर आते हैं, मैं नेगेटिव की बात कर रही हूँ, सजेशंस सर आंखों पे बहुत अच्छी लगती हैं। अगर कोई नेगेटिव आते हैं, कोई बदतमीज़ी करता है इस तरह से, तो अक्सर जो व्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, आपने हमें लिखे, हमने पढ़ लिए,
उसके बाद डिलीट कर देते हैं, मोस्टली डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आपको अपने घर में भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। और एक चैनल है जिसको हम कहते हैं ना अपने बच्चे की तरह बड़ा करते हैं, पालते हैं उसको, इस स्टेज तक लेकर आए हैं इतने साल मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके। और यकीन करें कि मेहनत इतनी ज़्यादा है, जो बाहर है ना उनके लिए तो शायद बहुत ही ज़्यादा है, जो भी बाहर रहती हैं, क्योंकि हमारे पास कोई हेल्प नहीं है। हम जीते हैं, मरते हैं, कुछ भी होता है, हम खाना घर में बना रहे हैं, अपने पूरे घर को देख रहे हैं, जिनके बच्चे हैं वो उनको भी देख रहे होते हैं, और ये एक फुल टाइम जॉब है जो कि साथ साथ कर रहे होते हैं। और मेरी भी सेम इसी तरह से रूटीन है कि सब ये कहते हैं, मोस्टली कभी कभी आ जाते हैं कमेंट्स के 2 लोग हैं काम कितना होता है, या इस तरह से। लेकिन चाहे 2 लोग हों, 10 लोग हों, काम उतना होता है, बेशक कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन सारा दिन इतना बिजी गुजरता है कि आजकल तो मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत कम मतलब एक्टिव होती हूँ, लेकिन जैसे पहले होती थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा जो है ना मैं बिज़ी होती हूँ। फिर ज़ाहिर है जब हस्बैंड की रूटीन ऐसे होती है, तो वाइफ़ जो होती है, घर वाले होते हैं, तो वो भी उसी तरह उसी को ही फॉलो करते हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल मत घबराएं। आप मतलब जो भी हालात हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हालात वक्त कभी एक सा नहीं रहता। हमने भी बहुत मुश्किल लाइफ में टाइम देखे हैं, वो टाइम देखे हैं जब हाथ में कुछ नहीं था, जेब खाली थी, कुछ लेने के लिए भी मतलब सोचते भी थे तो नहीं ले सकते थे। और वो एक फ़ेज़ आया था, कुछ साल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ, जितने भी हालात रहे हों, लेकिन हम हमेशा जब खाते थे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे, उठते बैठते सोते थे तब भी अदा करते थे, आज भी अदा करते हैं। सुबह आँख खुलती है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, रात को सोते हैं, तो ये हमारी आदत हो गई है। और किसी को देखते हैं तो देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पास हैं, मेरे पास नहीं है, और जो चीज़ें कुछ मेरे पास हैं वो आपके पास नहीं होंगी। तो ये तो लाइफ में लगा रहता है, तो आप किसी को भी अपने साथ कंपेयर मत किया करें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत स्पेशल बनाया है, और जो अगर मुश्किल हालात होते हैं तो वो गुज़र जाते हैं, लेकिन ये है कि किसी को भी देख के माशाल्लाह कहा करें, दुआ किया करें अगले के लिए भी, अपने लिए भी, कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ जो है वो पैदा करे। और मैं तो मतलब आपको बता रही थी कि कभी कभी इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो मैं सच में हंसने लग जाती हूँ। सम टाइम ये होता है कि कोई ना कोई आके इस तरह दिल की भड़ास निकाल देता है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। कोई भी देख रहा होता है तो हम लोग तो आपको पता है आदी हो जाते हैं, हम इस चीज़ की अब इतनी परवाह नहीं करते। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, और क्या करेंगे हम। लेकिन हम सारा दिन में अगर कुछ कमेंट्स देख भी लेते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि हो सकता है मेरी बातों से शायद किसी के दिल को जो है वो थोड़ा सा अल्लाह ताला मोड़ दे, और वो भी इस तरह से जो है वो करें। खैर, मैंने कहा आज थोड़ी सी ये बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं आपसे ये बात करूँ, और इंशाअल्लाह ताला कभी बैठ के मैं आपको स्टोरीज सुनाऊंगी कि मतलब मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये बात करते थे। अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी कि वो हॉस्पिटल के बेड पे भी जब इतने सीरियस थे तो वो यही कहते थे, कि अभी भी यही कहते हैं कि मैंने इस जैसी सब्र करने वाली जो है ना वो कहीं औरत नहीं देखी है, कहीं ऐसी लड़की नहीं देखी है, बहुत साबरी है मेरी बीवी। और सेम इस तरह से मैं उनके लिए बात करती हूँ कि मैंने उनके साथ ज़िंदगी के बहुत ही अच्छे बुरे मुश्किल हालात देखे हैं, और मैंने वो टाइम भी देखा है कि जब उनकी पॉकेट में सिर्फ 500,000 भी होते थे ना, और उनको बाहर कोई मिलता था तो वो निकाल के दे देते थे। और वो हमेशा मतलब मुझे ये कहते थे कि अल्लाह ताला के लिए या अपने लिए या किसी की मदद करो तो कभी गिन गिन के मत करो, क्योंकि अगर तुम इस तरह करोगी फिर अल्लाह ताला से किस तरह, अल्लाह ताला की रहमतों के लिए तुम एक्सपेक्ट कर सकती हो कि अल्लाह पाक जो है वो भी तुम्हें इसी तरह से गिन गिन के या इस तरह से देगा। तो अगर कोई भी चीज़ देती हो, कुछ भी आप करती हो, तो ये गिनना या ये हिसाब किताब मत किया करो। और पूरा पूरा महीना रहता था हमारे पास, कुछ नहीं होता था, 500,000 भी जेब में नहीं होते थे, और कोई हेल्प के लिए कहता था और उस्मान जो है वो दे देते थे। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि जब आप ऐसा कुछ भी अच्छा करते हैं किसी और के साथ, तो यकीन करें फिर अल्लाह ताला भी आपको उतना ही नवाजते हैं, उतना ही अल्लाह ताला आपको देते हैं, और ये इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक इतने रहीम है, इतने रहीम है। आज तक जो भी चाहा है ना हमने, अल्लाह पाक ने हमें ज़रूर दिया है। बेशक उसमें देर सवेर हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं हमारे लिए कि क्या चीज़ कब हमारे लिए बेहतर है। और अगर आपकी किस्मत में है तो वो अपने वक्त पे आपको ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलें जी, बड़ी सीरियस डिस्कशंस हो गई हैं, और मैंने कहा कि चलो मैं ये बातें कर लूँ, और साथ साथ पिज़्ज़ा भी बन गया है, और बस इस पर मैं जो है ना वो टॉपिंग सारी मैंने कर ली है। ये मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर किया था, तो मैंने सोचा चलो मैं साथ साथ थोड़ी सी ये बात भी कर लेती हूँ।
बाकी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी ज़िंदगी में जो जो कमी है ना वो पूरी हो जाए। बाकी आप थोड़ा सा, आप भी अगर अपने घर में मैरिड है अनमैरिड है तो थोड़ा सा अपने बजट को आप इस तरह मैनेज करके चलें। मैंने 1 साल आपने देखा है कुछ ट्राउज़र शर्ट्स में गुजार लिया, लेकिन मैं अपने घर की चीज़ों को पूरा कर रही थी, अपना घर एक बना रही थी और उसके बाद फिर मैंने चीज़ें लेना और इस तरह से स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये तो फिर आपके अपने ऊपर होता है ना कि आप किस तरह से मेहनत करते हैं, अपना बजट बनाते हैं, कमाते हैं, फिर उसको किस तरह से लेकर चलते हैं। अल्लाह ताला खैर आपके लिए रास्ते आसान करे और आपकी मुश्किलात आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे केक भी बन गया है, पिज़्ज़ा अभी बेक हो रहा है। मैंने 15 मिनट्स के लिए बेक किया था 200 डिग्री पे और ये केक जो है ये गरम गरम अभी मैंने निकाला है, तो इसको मैं अभी आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। बाकी पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया। आज चिकन बहुत कम था मेरे पास एक्चुअली, बस मैं फ्रीज़र सारा जो है वो ख़ाली कर रही हूँ क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो मैं एक ही बार सारा मीट लेकर आती हूँ। मटन हो गया, चिकन, कीमे, बोनलेस, सारी चीज़ें मैं एक ही बार लेकर आती हूँ। तो अब मेरे फ्रीज़र में आलमोस्ट बोनलेस ख़त्म ही हो गया है। तो जो जो चीज़ें अभी मेरे पास रखी हुई हैं बस वो मैं अब कंप्लीट करूँगी, फ़िनिश करूँगी। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब मैं जाऊँगी देसी स्टोर पे, एशियन स्टोर पे, तो फिर मैं लेकर आऊँगी। तो इसलिए बस आज थोड़ा सा चिकन था लेकिन मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ। हस्बैंड खुश होते हैं तो फिर दिल भी खुश हो जाता है और इंसान जब बीमार होता है अपनी पसंद की इस तरह से चीज़ मिल जाए ना और भी खुशी होती है। और आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पे तो एक और ये चीज़ है कि हम जो भी बनाते हैं घर में बनाते हैं, तबीयत ख़राब हो, दिल कुछ और चाह रहा हो, लेकिन हम बाहर से उस तरह से नहीं खाते हैं ज़्यादा। महीने में जस्ट 1 आध बार कुछ ट्राई कर लें, खा लें, अदरवाइज़ जो है वो घर में बनाते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गया है और अब मैं आपको केक भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, काट के और वो मैं इसमें रख रही हूँ इस तरह से। अंधेरा है तो मैंने टार्च ऑन की हुई है, यहाँ पे मैं रख रही हूँ और ये देखें कितना मज़े का बना है। ये मैं लेकर आई थी डिलीशियस केक इनसाइड, केक का जो है ना बॉक्स है। तो इसको इस तरह से बंद कर दूँगी और ये इस तरह से पीसेस काट के और इसमें मैं रख रही हूँ। ये भी हाफ़ भी नहीं रखा, जितना आ गया वो इसमें रख लूँगी, बाकी फिर वहाँ रख लूँगी। और इसके पीसेस जो है ना वो मैं थोड़े से इस तरह छोटे कर रही हूँ ताकि खा लें। उस्मान स्पेशली बड़े शौक़ से खाते हैं चाय के साथ। और ये देखें, हाँ मैं आपको ये दिखाऊँ, ये देखें कितना मज़े का बना है, ये देखें कितना सॉफ्ट बने। आज तो वैसे ये लेमन केक है, अदरवाइज़ मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसकी ना वो बना लूँ, केक रस्ट बनाऊँगी इंशाल्लाह। ये देखें फुली कुक्ड और कितना सॉफ्ट। तो अभी मैंने वैसे टार्च ऑन की हुई है, थोड़ा सा ज़्यादा ये लग रहा है लेकिन ये मज़े का।